नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के क्रम में बात कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग अनुच्छेद 117 तक आर्टिकल 117 के तक चर्चा कर लिए थे। आज हम लोगों का टर्न जो है आर्टिकल 118 यानी अनुच्छेद 118 है, जिसमें हम लोग प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। ये प्रक्रिया कैसी होगी, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। लेकिन देख लीजिए संविधान में इस शब्द का, इस आर्टिकल का कितना जटिल और कितना कठिन शब्दों का इस्तेमाल करके इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन हम लोग इसको सरल भाषा में समझेंगे क्या है ये। बिना देर के हुए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 118 पे। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। इसका ये तात्पर्य है कि संविधान के तहत यानी संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार संसद का, यानी इसके अनुसार संसद का कोई भी सदन, किसका सदन, संसद का कोई भी सदन हो, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये क्या कर सकती है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये क्या करेगी, अपने कार्य के संचालन से संबंधित कोई भी नियमन ला सकती है, कोई भी नियम ला सकती है। यानी इसके जो कार्य का संचालन होगा, इसके कार्य का संचालन, ठीक, और इसके कार्य का संचालन। कार्य संचालन से तात्पर्य क्या है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि यानी कि राज्यसभा में कैसे कार्य प्रणाली होगी, उसको कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, ये सारे के सारे नियम बनाने का अधिकार ये दोनों सदनों को है। लेकिन ये किसके अधीन रहते हुए, संविधान के अधीन रहते हुए संसद का कोई भी सदन अपने कार्य संचालन से संबंधी कोई भी नियम विनियमन बना सकता है। ठीक, क्या है इसके आगे, जब तक खंड प्रथम यानी इसके प्रथम, ये खंड का है, यहाँ पे मैंने खंड नहीं लिखा है, ये खंड का के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब इस संविधान के प्रारंभ से ही ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें से करे। क्या है ये तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए खंड का यानी खंड प्रथम के अधीन रहते हुए नियम नहीं बनाए जा रहे हैं, क्या नहीं किए जा रहे हैं, यानी खंड प्रथम के अधीन रहते हुए नियम नहीं बनाए जा रहे हैं, तो पहले जो हमारे भारत पर यानी हमारे संसद के जो नियम थे वही ही प्रभावी होंगे। क्या समझे इससे तात्पर्य यही है कि संविधान जब हमारा प्रारंभ हुआ उससे पहले भी तो कोई ना कोई नियम रहा होगा हमारे संसद पर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लागू रहेंगे उसमें। लेकिन किसकी भागीदारी होगी, लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति की। वो क्या करेंगे, इसको सहमत होंगे, इसको स्वीकार करेंगे, उसको उसी रूप में मान लिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग खंड का की बात करते हैं तो इसमें ये होगा कि संविधान के अधीन रहते हुए संसद का कोई भी सदन अपने कार्य संचालन से संबंधित नियम बना सकता है। अब आप लोग जानते होंगे आपके घर का भी कोई न कोई नियम होगा, पिताजी या दादाजी कोई न कोई नियम एक बना देते हैं, आपको इतने बजे आना है। तो एक प्रकार से क्या है, संसद का एक नियम ही तो है कि कितने टाइम कौन से सदस्य को आना है, कितने टाइम तक कौन से सदस्य को ये कार्य करना है और कौन से सदस्य को वो कार्य करना है, कौन से सदस्य को सब्जी लाना है, कौन से सदस्य को दूध लाना है, कौन से सदस्य को अनाज लाना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, सभी लोगों को बांट दी जाती है। तो वो संसद यानी कि उस सदन के ही तो सारे मिल करके लोग ही तो आपस में ही नियम बनाए, हुआ ना ये। वैसे ही क्या होता है हमारी संसद यानी संसद के सदन के भी रूप में भी यही होता है, किसमें सारे के सारे क्या होते हैं, कार्य संचालन जो होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा, यानी इनको अधिकार होगा कि अपने कार्य संचालन संबंधी नियम बना सकेंगे, और लोकसभा को होगा। और बात अगर आ जाती है खंड 2 में, यानी खंड 2 का मतलब क्या हो गया, ये जो कि संविधान के प्रारंभ में, संविधान लागू होने के प्रारंभ में ही जो नियम विनियमन लागू हुए थे या उससे पहले भी जो लागू हुए थे, जिनको हम लोग क्या किए थे, स्वीकार कर लिए थे, वो यथाशक्ति यानी यथास्थिति बने रहेंगे। ठीक, उनमें क्या होंगे, वो यथास्थिति क्या होंगे, प्रभावी रहेंगे, लागू रहेंगे, मान लिए जाएंगे। और उसमें क्या करेगा, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा को उपाध्यक्ष या अध्यक्ष क्या करेंगे, ये लोग शामिल होंगे, ये लोग उस बातों को सहमति से स्वीकार करेंगे कि हाँ ये बातें क्या होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल था।
बहुत ही सरल था, लेकिन इसको बड़ी ही कठिन भाषा में लिखा गया हमारे संविधान में। देख लीजिए आर्टिकल 118 के क्या है, प्रक्रिया से संबंधित यही होता है कि आखिर संसद के किसी भी सदन में क्या प्रक्रियाएं होंगी, कोई नियम विनियमन कैसे लागू होगा। ठीक, अगर ये अपने ही संबंधित, अपने कार्य संचालन से संबंधित अगर कोई नियम बनाते तो उसको कैसे लागू किया जाएगा या फिर वो कैसे बनेगा, इसके लिए इसमें चर्चा की गई है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ 119 यानी अनुच्छेद 119 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।